वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी 2021 जो क्वेश्चन आपके पॉसिबल है, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए और दूसरा भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में ज़रूर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि आपको दिखाया है 7/16 7/16 डिवाइड 28/32 डिवाइड 4/8। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब करना किस तरह से ये समझ लीजिए। पहली फ्रैक्शन को इसी तरह रखना है आपको 7/16 और यहाँ डिवाइड की जगह लगाएंगे इंटू और इसको कर देंगे उल्टा 32 और 28। इसको भी डिवाइड का चेंज करेंगे, उसको भी उल्टा करेंगे 8 और 4। और अब इसको सॉल्व करना है बहुत ही आसान। किस तरह से करेंगे? 7 चौक 28, 16 दूनी 32 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। तो बचा आंसर 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को और देख लीजिए आप। पहले को सेम रखेंगे 24/7। इसको मल्टीप्लाई को बढ़ाएंगे, आप डिवाइड को बनाओगे आप मल्टीप्लाई। इसको करेंगे 6 35 उल्टा। इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे डिवाइड को और इसको उल्टा करेंगे 42 और 36। तो काटना स्टार्ट कर दो। अब 6 छंग 36, 7 छिंग 42, 6 से 6 गया। और यहाँ देखिए 24 35 आपका नहीं कटेगा, 7 से ही नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये आंसर आपका आएगा 24/35। तो आप मिनटों में सेकंडों में काम करेंगे जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने पास क्वेश्चन लिखे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो अगला क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम हम कर रहे हैं अभी भी, संख्या पद्धति उसी के क्वेश्चन है। तो यदि दो संख्याओं का गुणनफल उनके योगफल का 3 गुना हो, 3 गुने के बराबर है, एवं एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो एक संख्या उसने दे दी है हमें, और जैसे कि उसने कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके योगफल का 3 गुना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल। तो जब एक संख्या हमें पता है, एक संख्या उसने दी है हमें 12, ठीक है। तो अगर मैं दूसरी संख्या को लेट करूंगा, मान लीजिए दूसरी संख्या आपकी मैंने मान ली है y, तो दो संख्याओं का गुणनफल उसने उनके योगफल का 3 गुने के बराबर बताया है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन दोनों गुणनफल यानी कि 12 इंटू वाई, और उनके योगफल का कितना है? 3 गुना। 3 गुना है उनके योगफल का, तो यानी कि 12 प्लस वाई। आप इसको ऑप्शन में देख के भी कर सकते हैं, और चाहें तो यहाँ से इसको हल करें। हल करना बहुत ही आसान है। आप इससे इसको कैंसिल करेंगे, 3 4 12 और 4y इज इक्वल टू 12 प्लस वाई। तो आपको जो दिखाई दे रहा है, इस y को उठा के हम इधर लाएंगे, तो इधर 4 है, एक घटेगा तो बचेगा 3y, और 12 से हम इसको 3 से हम इसे 12 को कैंसिल करेंगे 4 बार, तो y की वैल्यू आपकी आएगी 4। एक संख्या उसने दी थी और दूसरी संख्या क्या की है आपकी 4। तो ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 3 क्रमिक यानी कि जो क्रम से संख्याएं आती हैं, 3 क्रमिक संख्याओं का योगफल है 126। 3 संख्या है कोई भी, मान लो आपकी A, B और C, और इनका योग है 126। 3 क्रमिक संख्याओं का योगफल 126। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इनमें बताना सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो जब 3 संख्या होंगी और वो भी क्रम से होंगी, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जब क्रम हम देखते संख्याओं का, तो वो होता है कि अगली संख्या जो है पिछली संख्या में एक जोड़ के मिलती है हमें। तो अगर ये हमारी A वाली x हो, तो ये हमारी कौन सी होगी? x प्लस 1, और C वाली कौन सी होगी? x प्लस 2। ये सब जोड़ कर आएंगे 126। अब जब आप इनको हल करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 126। इसको 3 को जब हम इधर लाएंगे तो इधर ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना बचेगा? 126 में 3 घटाओ तो 1 2 3, और 3 से इसको काट देंगे क्योंकि इधर इंटू में है, तो 4 और 1। तो x की वैल्यू जब हमारे पास आई 41, तो सबसे बड़ी संख्या होगी ये 41 प्लस 2 यानी कि 43। ये आपका आंसर होगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 20 एवं 28 का मैसे और लैसे ज्ञात कीजिए। तो हमें मैसे भी बताना है और लैसे भी बताना है। तो जब ऐसे होंगे कि 20 और आपका 28 का हमें लैसे भी बताना है और मैसे, तो आपका लैसे होता है LCM और मैसे आपका होगा HCF। ठीक है, तो HCF में वो नंबर देखेंगे जो इन दोनों को काट देगा। तो ये नंबर 2 से भी कट रहे हैं और 4 से भी कटते हैं, 4 के बाद ही किसी से नहीं कटेंगे। तो इनका जो HCF होगा वो कितना होगा 4। हमें देख के पता चल गया कि HCF कितना आएगा इनका 4, क्योंकि 4 से देखिए 4 से 20 भी कटेगा 5 बार और 4 से ये भी कटेगा 4 सत्ते तो 7 बार। तो अब ये दोनों कट गए, तो ये और ये यानी कि 4, 5 और 7 इन सब की मल्टीप्लाई करके आपका LCM आ जाएगा। तो LCM कितना आएगा आपका 5 चौक 20 और 20 सत्ते 140। तो यहाँ आपको दिखाई दिया मैंने HCF भी निकाला और LCM भी, यानी कि लैसे भी निकाला मैसे भी निकाला है, और दोनों बहुत ही जल्दी से के साथ हमने काम किया है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दो संख्याओं का लैसे और मैसे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे। और आपको दिया हुआ है लैसे दिया है उसका, मैसे दिया है उसने 13, लैसे दिया है 1989। और यहां से जब एक संख्या इधर पहुंचेगी तो वो डिवाइड में पहुंच जाएगी इनके, और वो संख्या दी है इसने 117। तो दूसरी संख्या यहां से निकल जाएगी हमारी, बस 13 से काटेंगे, 13 निम्मा 117, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 और 9 1 9। तो आंसर आया आपका 221। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 8, दो संख्याओं के मध्य के अंतर का दुगना उन संख्याओं के योगफल के बराबर है। यदि एक संख्या है हमारी, एक संख्या उसने दी है हमें 15, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो दूसरी को हम कुछ मान लेंगे। दूसरी संख्या हमने मान ली है वो x है। ठीक है, तो यहां पे एक संख्या बड़ी होगी और एक छोटी होगी, तो दो संख्याओं के मध्य का अंतर का दुगना। तो मान लीजिए अगर आपका ये x बड़ा हो या y बड़ा हो, कोई सा भी ले लीजिए आप, मान लीजिए 15 माइनस x, इनका अंतर आया, बड़ी में से छोटी को घटाने को बोलते हैं अंतर। दो संख्याओं के मध्य के अंतर का दुगना यानी कि 2 गुना उन संख्याओं के योगफल के बराबर है। उन संख्याओं का योगफल यानी कि 15 प्लस x, और बस इसको हल करना है आपको, तो कर दीजिए इसकी मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30 माइनस 2x 15 प्लस x, इसको उठा के इधर लाएंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे, तो 30 माइनस 15 बराबर 3x, ये इधर आके जुड़ जाएगा इसमें। 15 30 में से 15 गए तो बचेंगे 15 और 3x, इस x से हम इसको कैंसिल करेंगे अपना 3 पंजे, तो x की वैल्यू हमारी आएगी 5, और जब 5 हम यहाँ रखेंगे तो दूसरा नंबर होगा 5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो शेषफल प्रमेय का भी आपको पता होना चाहिए कि शेषफल प्रमेय होती क्या है। शेषफल प्रमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसने कहा कि एक नंबर है 7865321 को एक संख्या से विभाजित करने पर भागफल आपका ये आता है, शेषफल आपका इतना आता है। तो भाजक जिससे हमने इसको भाग किया है वो बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल
प्लस में शेषफल। तो ये आपका एक फॉर्मूला है। भाज्य जिसको हम डिवाइड करते हैं, यानी कि जिसको भाग कर रहे हैं, भाजक जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, भागफल जो हमारा आंसर आता है, और शेषफल जो हमारा रिमाइंडर बचता है। तो शेषफल तो हमने क्या, उसने कहा एक संख्या है आपकी, इधर भाजक में दे रखी है उसने 7 8 6 5 3 2 1, ठीक है जी। और भागफल, तो भाज्य हमें निकालना है, भाजक हमें ज्ञात करना है। भागफल उसने दिया है 3 3 1 3 3 6 1 2, और प्लस में शेषफल दिया है 113। तो सबसे पहले से 113 को उठा के इधर लाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। तो जो हम, और ये मल्टीप्लाई में, तो ये आपका डिवाइड में जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 8 6 5 3 2 1 माइनस 1 1 3 डिवाइडेड बाय 3 3 6 1 2, ये आपका भाजक के बराबर होगा। और ये बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई, डिवाइड, मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर जुड़ रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए, सबसे पहले हमें घटाना है और उसके बाद डिवाइड करना है। तो घटाओ, तो यहाँ बचे आपके 11, 11 में से 3 गए तो बचे 8, यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पे है आपका 3, 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 7, और 3 3 6 1 2। अब इस पूरे नंबर से पूरे नंबर को डिवाइड करना है। तो ये 33,000 है आपका। तो आप टेबल कहाँ चलाओगे? 78,000 पे टेबल चलाओगे। जरा मैं यहाँ आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 33 6 1 2, और ये भी ट्रिक है करने की। तो टेबल चलेगा हमारा इस वाले हिस्से पर। तो ये 33,000 है आपका। तो 33 का डबल दुगुना टेबल चलेगा। पहले 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छिक्का 12, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 दूनी 6। माइनस कर दो, 12 में से 4 गए तो 8, यानी कि 4, 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 2 गए तो 4, 8 में से 7 गया तो 1, और 7 में से 6 गया तो फिर से 1, उतारेंगे 0। अब ये आपका हो गया है पूरा का पूरा 1,14,000। तो ये लगभग 33 है। तो 3 बार आपका टेबल चलेगा। 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 छिंग 18, 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 10। फिर माइनस करेंगे तो 4, 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ रह गए 12, 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ रह गए 2, 3, 3 में से 0 गए तो 3 और 1, और आप करेंगे 8 का। अब ये 13,000 है, 1,34,000, और 4 बार आप टेबल चला के देखिए। 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 छिक 24 का 4 कहाँ से लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14, 1, 4 तिया 12 और 13। तो यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया। तो ये आपका जो है आंसर आ गया, 224 आपका होगा आंसर। तो ये आज मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आया था। ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा। तो आज हमने एसएससी जीडी जो क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से आए हुए हैं, मैंने प्रैक्टिस सेट से आपके निकाले हैं। ये नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन थे, संख्या पद्धति के। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन मैं नंबर सिस्टम के लाऊंगा, और उसके बाद दूसरा टॉपिक आपका स्टार्ट करूंगा। तो जुड़े रहें मेरे चैनल पर, आनंद टीचिंग अकेडमी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए।